तो भैया अगर आपको भी फेसबुक के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल चाहिए तो उसके लिए कुछ टर्म को समझ लो, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, नियम कानून हर कोई लागू करता है। और फेसबुक जिसके पीछे कई काफी टाइम से पड़ा हुआ है, और अब जो है ये वाला मामला यूट्यूब ने भी लागू कर दिया। आई होप कि अभी तक तो आपके कानों तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि अब यूट्यूब के ऊपर जस्ट क्या अपलोड होगा, ओरिजिनल कंटेंट। यानी अगर आप वॉइस एआई वाला वॉइस ओवर रिपीटेड कंटेंट वीडियोस से लेकर इस तरीके से मल्टीपल टाइप का कंटेंट अगर आप क्रिएट करते हैं ना, सो डेफिनेटली वो मोनेटाइज नहीं होने वाला है। और इसके ऊपर यूट्यूब की तगड़ी लगाम लग चुकी है, जो कि 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो अभी भी आप कोई गलत कर रहे हैं तो ये बात समझ लो कि सुधर जाओ, नहीं तो वो मोनेटाइजेशन को बंद कर देगा और मोनेटाइज भी नहीं करने देगा। तो वो आपका सारा टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो इसी के संदर्भ में अगर बात करें फेसबुक का, तो भाई ब्रांड तो ब्रांड है, एक दूसरे से कॉम्पिटिटर तो रहेंगे हमेशा। तो अब ये सब मामला देख के ऐसा लगता है कि फेसबुक भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लागू कर देगा, और काफी टाइम से कर भी रहे। बहुत सारे डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर्स को बंद कर दिया है, बहुत से लोगों का सारा पेज मोनेटाइजेशन का सस्पेंड कर दिया है। तो इसी चीज को लेकर भी यहाँ पे एक कंटेंट मोशन टूल भी मिला, आज काफी लोगों को कंटेंट मोशन टूल मिला। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, फेसबुक ये चाहता है कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करना, और यूट्यूब भी इसी चीज में लग चुका है। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको किस कंटेंट पे काम करना है, शॉर्ट टर्म वाले में या लॉन्ग टर्म वाले में। और अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला समझ के कोई बादशाह समझे तो डेफिनेटली समझ लो कि वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, है ना। वो चोर कभी ना कभी पकड़ा जाए, चाहे वो आज पकड़ा जाए तो 4 महीने बाद, चाहे 5 महीने बाद। और जब वो पकड़ा जाता है ना, तब बोला अरे यार वो तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, एक अलग बात है, अगर आपको शॉर्ट टर्म वाले कंटेंट से कमाना है फिर तो कोनो टेंशन ही नहीं भाई, आज डाला कल बंद हो गया, कल डाला परसों बंद हो गया। तो ये सिलसिला तो ऑलवेज चलता रहेगा। लेकिन लंबे टाइम तक अगर कंटिन्यू अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करनी है, तो मेरा सजेशन है ओरिजिनल कंटेंट पे काम करो, राइट। अब आप यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से, आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक कंटेंट मर्चेंट टूल मिला है। और जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे भाई, इस पे देखोगे पेज के ऊपर 1.9 मिलियन फॉलोवर्स है, तब जाके इसके ऊपर कंटेंट मर्चेंट टूल मिला। ऐसा नहीं कि पहले से रेवेन्यू नहीं होता, पहले से भी इस पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। अब डेडिकेटेड इस पे मिल गया कंटेंट मर्चेंट टूल, क्योंकि टाइम दिया हुआ था 31 अगस्त 2025 कि हम उससे पहले आपको कंटेंट मर्चेंट टूल देना स्टार्ट कर देंगे। डैडी लिख चुका था वहां पे। और आई एम श्योर कि जिन जिन लोगों के पास ये लिखा हुआ था ना, उनके पास सबसे पहले कंटेंट मॉनिटरिंग टूल आया है अभी के टाइम पे। बाकी कई नए पेजेस पे भी आए कुछ लोगों के। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है कि भाई स्विच टू कंटेंट मोनेटाइजेशन लिखा आफ्टर 31 अगस्त इन स्ट्रीम एड्स ऑन डील्स एंड परफॉर्मेंस बोनस विल बी चेंज इनटू वन प्रोग्राम, जिसका नाम दिया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। और ये बोल भी रहा है कि भाई अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 28 तक ओवर 90% ऑफ क्रिएटर हु अर्न मोर देन व्हाट दे शुड बी शुड वुड हैव इन प्रीवियस प्रोग्राम। तो यानी कि कहीं ना कहीं यार उनका कहना ये है कि भाई लोग पैसा मतलब कमा रहे हैं इस चीज से। लेकिन यार मेरा मानना तो ये है कि यार कंट्रीब्यूशन टूल मिलने के बाद रेवेन्यू बहुत कम हो जाती है, ये देखने को मिला है मैक्सिमम। बट यार हर किसी के साथ में नहीं है, क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, जब देखा होगा आपने, दोनों पे कंट्रीब्यूशन टूल था, किसी पे ज्यादा था किसी पे कम था। तो कंटेंट कहीं ना कहीं वेरी करता है, कैटेगरी बहुत डिपेंड करती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होगी। तो देखो समझो, जब आपके पास कंटेंट मोडिशन टूल आ जाए तो आपको क्या करना है, इस बात को आप ध्यान से समझे। देखो सबसे पहला, जैसे आपके पास में टूल आएगा तो इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि मैं इसको थंबनेल में यूज कर सकूंगा। मैं तो यहां से जस्ट एक मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अब इस बात का ध्यान रखना, जब आप इसको सेटअप करने जा रहे हो सबसे पहले एक चीज को चेक करो। क्या चेक करना है कि जो आपका पहले से पे आउट अकाउंट है उसमें कुछ गलती तो नहीं है, बिजनेस टाइप तो नहीं है, कोई नाम डेट ऑफ बर्थ कोई चीज गलत तो नहीं है। पहले उसको करेक्ट कर लेना है, तब जाके इसको सेटअप करना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जल्दीबाजी में पूरा सेटअप कर दो, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। पहले सब करेक्ट करके फिर जाके आपको इसको सेटअप करना है। अब या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप चाहो तो इसको बिल्कुल एक नया और फ्रेश पे आउट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ये डिसीजन आपका है। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे इसको कंप्लीट एक सेटअप करते हैं। और सेटअप करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, रिमाइंड मी लेटर और साइन अप आ रहा ऑप्शन हमारे पास। और ये बोल भी रहा है कि भाई मोर वेज टू अर्न मनी किससे। भाई आप यहाँ पे देखो, जो आपकी पब्लिक रील्स होंगी, जो वीडियोज होंगी, जो फोटोज होंगी, जो टैक्स होगी और स्टोरीज, इन मतलब 1 2 3 4 और ये 5 तरीके से आप पैसा कमा पाओगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई सारा सब कुछ मतलब ऑल आपको इनसाइट्स वगैरह हर चीज आपको यहीं पर मिलेगा। और बोल भी रहा है कि क्लासिक प्रोग्राम आर गोइंग अवे, यानी ये सब चीजें 31 अगस्त तक बंद हो जाएंगे।
तो चलिए करते हैं इसके ऊपर हम साइन अप, और जैसे साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास आ जाएगा पेज का नाम और ये सब चीजें। तो अपन यहाँ पे करते हैं जस्ट टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद में हम यहाँ पे आते हैं सेटअप पे, और जैसे सेटअप पे आते हैं इस पे क्लिक करो नेक्स्ट, और यहाँ जैसे नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपके पास में देखो ऑप्शन आ गया। यही आपके पास सबसे बेस्ट टाइम होता है अपना करेक्ट पे आउट क्रिएट करने का। अगर पिछला वाला पे आउट स्टार से, सब्सक्रिप्शन से, किसी भी चीज से गलत है तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम ये है। इस टाइम पर आप बिल्कुल एक नया बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि क्रिएट ए न्यू बिजनेस। तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो, या आप चाहो तो बिल्कुल नया आप या तो आपने ओल्ड वाले पे कर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड कई वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनको आप जाके वॉच कर लेना, ध्यान से समझ लेना, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझ में आ जाएगा। नया पे आउट अकाउंट कैसे बनाना है, क्या उसके लिए प्रोसेस है, क्या उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। बट फिर भी आपको बता दूं, आपका आपका नाम करेक्ट होना चाहिए पैन कार्ड के हिसाब से, और साथ ही डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस कंप्लीट डालना, और बैंक अकाउंट के अंदर आप वायर ट्रांसफर लेके स्विफ्ट कोड का मेथड आप यूज करना, और डेफिनेटली फिर आपके पेमेंट्स वगैरह में कभी इशू नहीं आएगा। तो अपन जस्ट यहाँ से पे आउट क्रिएट लेते हैं पुराने वाला, क्योंकि मुझे पुराने वाले पर सेटअप करना है। तो जस्ट यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पे पुराने वाले पर लेके नए वाले सेटअप किया तो यहाँ पे लिखा गया सेटअप पे आउट अकाउंट, यू आर ऑल सेट फॉर नाउ, और यहाँ पे ये सब चीजें हमारी डन हो गई। तो यहाँ पे करते हैं डन, और इसको करते हैं सबमिट। जैसे हम सबमिट करते हैं तो ये हमारा जो कंटेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ये हमारा कंप्लीट इधर सेटअप हो जाएगा, और लिखा आ गया सक्सेस, यू आर रेडी टू स्टार्ट अर्निंग विद कंटेंट मॉनिटाइजेशन, और लिखा यू हैव सक्सेसफुली सेटअप योर पेज फॉर कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल। और बस और क्या, दबा के अब काम करना और पैसा कमाना है। तो ये है भैया कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल का स्ट्रक्चर। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चाहिए नया पे आउट अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए वीडियो मैंने बना के रखा, आप मेरे चैनल पेज पे मिल जाएगा। और ओल्ड वाला पे आउट अगर आपको लेना है तो इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। हालांकि ये वाला पे आउट बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए मैंने पुराना ही पे आउट यहाँ पे ले लिया। तो ये प्रोसेस है, आप इसके माध्यम से आप इजिली सब चीजें जनरेट कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे आप देखोगे पुराने वाले पे आउट से, तो देखो अभी 7 दिन की रेवेन्यू ये थी 800 रील्स की, तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या रेवेन्यू जनरेट हो रही थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पे कंटेंट मोशन टूल आ गया है, तो अब इसकी अर्निंग्स दिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो बहुत कुछ है, तो चलिए देखते हैं अब आगे कैसा अपडेट आता है, कैसा रेवेन्यू रहता है, ये सब चीजें तो निर्भर करें उसी चीज पे। तो ओवरऑल यहाँ पे फाइनली कंटेंट मोशन टूल आपके लिए सेटअप हो चुका है, और सारी अर्निंग्स आपको अभी यहाँ दिखाएगा। वीडियो से कितना हुआ, रील से कितना हुआ, फोटो से कितना हुआ, स्टोरी से कितना हुआ, टैग से कितना हुआ, ये हर चीज आपको यहाँ पर ये शो करेगा। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक काम करना, वो काम क्या है, जस्ट अपने ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करो, ओरिजिनल कंटेंट पे काम करते रहो। अर्निंग्स का थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलता है एज कंपेयर एड्स ऑन रील्स और कंटेंट मॉनिटरिंग टूल के बीच में, बट काम करोगे तो डेफिनेटली यार थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा, बढ़िया कि ठीक हो जाए। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्रोसेस जो है सेटअप करने का यही करना है। और इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना कि प्लीज अगर आपके पास कंटेंट मॉनिटरिंग टूल आ जाता है तो एक्साइटमेंट के चक्कर में भाई गलत सेटअप मत कर लेना। अगर पहले से पे आउट कुछ गड़बड़ है तो पहले उसको ठीक कर लो, और ठीक करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट क्या काम करना है, आपने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ एक नया पे आउट अकाउंट बना सकते हो, या ओल्ड वाले के ऊपर सेटअप कर सकते हो। बाकी वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को तक ये वीडियो पहुंच सके। और राइट नाउ यार अभी भी इन्विटेशन बेस्ड है कंटेंट मॉनिटरिंग टूल, और डेफिनेटली आने टाइम पे जल्दी सब लोगों को मिलेगा, तो धैर्य रखिए। और अगर ये क्राइटेरिया बेस्ड चल के आगे चल के आ जाता है फिर तो समझ लो जबरदस्त है, फिर तो पता चल जाएगा कि भाई ये टास्क कंप्लीट करना है, पैसे कमाना शुरू कर दो। लेकिन वंस अगेन ओरिजिनल कंटेंट पर फोकस करो, क्योंकि फोकस ब्रांड्स का, कंपनी का भी आपके ऊपर है, डिसीजन आपका है। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ। जय